कॉमर्स स्टूडेंट हो ना? इधर 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 आओ। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो कोई तुम्हें नहीं बताएगा, और तुम भी किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया। ठीक है? डील? आ जाओ। हाय, मैं हूँ कार्तिक शर्मा, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो चीजें जो तुम्हें ना तो तुम्हारा स्कूल, ना कोचिंग और ना कोई और टीचर तुम्हें बताएगा। ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अब कॉमर्स की जादुई दुनिया में कदम रख चुके हो। हाँ या नहीं? चलिए तो डिस्कस करते हैं थिंग्स नोबडी टेल कॉमर्स स्टूडेंट। फर्स्ट, कॉमर्स इजी नहीं है। क्या कह रहे हो भैया? हमें तो सबने बोला है कि कॉमर्स इजी है, साइंस मुश्किल होती है, कॉमर्स तो बहुत आसान होती है। नहीं बेटा, कॉमर्स इजी नहीं है। ताकि उन बच्चों से पूछो जिनकी बैलेंस शीट सालों से मैच नहीं हो रही, ताकि उन बच्चों से पूछो जिनके हाथों में छाले पड़ चुके अकाउंट बना बना के। कॉमर्स इजी नहीं है। कॉमर्स इजी तब बनेगी जब आप कंसेप्ट्स को समझोगे, जब आप कंसिस्टेंट होकर रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे। अदरवाइज कॉमर्स बहुत हार्ड है। एक बार आपने बैकलॉग कर लिया ना बेटा, तो ये वो भूत है जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। आ रही बात समझ में? तो कॉमर्स इजी नहीं है, उसे इजी बनाना है। कंसेप्ट्स क्लियर कर कर, कंसिस्टेंट रहकर, अपने चीजों को साथ की साथ लेके चलेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। अकाउंट्स रट के नहीं होगा। अकाउंट्स को बाकी थियोरेटिकल सब्जेक्ट की तरह समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर तो सब क्लियर, अदरवाइज डब्बा गोल। ये वो फूफा जी है जिनको तुम अगर अटेंशन नहीं दोगे ना तो ये बुरा मान जाएंगे और तुम्हारे पूरे के पूरे कॉमर्स का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो अगर अकाउंट्स क्लियर है तो कॉमर्स भी क्लियर है, ध्यान रखना इस बात को। इसीलिए प्रॉपर रिवीजन करनी है, वो भी कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ। आ रही बात समझ में? थर्ड, क्लास 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें हर कोई बोलेगा क्लास 11th है यार, कोई बात नहीं, चिल कर, आराम आराम से पढ़, कोई हबड़ दबड़ नहीं है, इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, क्लास 11th तो है, क्लास 12th में जाके पढ़ियो। अरे भाई, अगर तुम्हारा फाउंडेशन ही वीक होगा तो बिल्डिंग कैसे स्ट्रांग बनेगी? हल्का सा भूकंप आएगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। आ रही बात समझ में? और ये भूकंप आता है सीधा बोर्ड में जाके। तो भैया, क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर तुम्हारे सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। आ रही है बात समझ में? तो क्लास 11th में अपने बेस को इतना स्ट्रांग कर लो कि क्लास 12th में तुम्हें कभी प्रॉब्लम ही ना आए। क्लियर? तो क्लास 11th इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टडीज बोरिंग लगेगी, मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर तुमने इस सब्जेक्ट को रियल लाइफ से रिलेट करके नहीं पढ़ा तो तुम रिग्रेट करोगे कि तुमने कॉमर्स क्यों ले ली। तो जैसे किताब खोलोगे ना, वैसे ही तुम्हें नींद आने लगेगी और कुछ समझ में नहीं आएगा। ये पहले ही वार्निंग मैं आपको दे रहा हूं। तो करे क्या भैया? कुछ नहीं करना ना बच्चे, हर चीज को रियल लाइफ से रिलेट करना है। जब भी किसी भी टॉपिक को पढ़ो, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से उसे रिलेट करने की कोशिश करो, सब कुछ आसान हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल्स लो, उन्हें अपने माइंड में सेट करो। आ रही बात समझ में? तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा ही हर चीज रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। ठीक है? एवरीवन विल कंपेयर यू विद द सीए। हर कोई तुम्हें सीए से कंपेयर करेगा। बेटा कॉमर्स लिए ना, सीए तो करोगे ना? देखो, शर्मा जी की लड़की का फाउंडेशन क्लियर हो गया। अरे भाई, कॉमर्स में केवल सीए ही नहीं है। माना सीए बहुत ही रेपुटेड प्रोफेशन है, बट केवल सीए ही नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। आ रही बात समझ में? तो जब भी ये कंपैरिजन होना, तो केवल अपनी मुंडी ला देना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, करना अपनी मन की। समझे? बिल्कुल भी डिप्रेशन में बताना। टॉपर्स आर नॉट सुपर वुमेन्स। कभी ना कभी तुम्हारे दिमाग में तो आया होगा ना, यार इसके पास कोई ना कोई शक्ति तो है, ये जो भी याद करता है एक बार में उसको याद हो जाता है। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। टॉपर्स ह्यूमंस हैं, तुम्हारे और मेरी तरह। उनके पास भी एक ही दिमाग है, उनके हाथ में भी 5 ही उंगली है। अरे बस समझ में? वो जादू नहीं है। हाँ, वो धूप नहीं खाते। डिफरेंस उनमें और तुम में केवल ये है कि वो कंसिस्टेंट है और तुम केयरलेस हो। तुम आज पढ़ते हो और फिर पूरा हफ्ता छोड़ देते हो, पर वो रेगुलर बेसिस पे, इक्वल इंटरवल पे अपने आप को पुश करते हैं और रेगुलर स्टडी करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो डिफरेंस केवल कंसिस्टेंसी का है, सुपर पावर का नहीं है। तो तुम भी टॉपर बन सकते हो अगर तुम कंसिस्टेंट हो जाओ तो।
मोबाइल इज यूर बिगेस्ट एनिमी। जानते तो सब है पर मानता कोई नहीं। सबको पता है कि इस मोबाइल ने हमारी जिंदगी खराब कर रखी है, आपको भी पता है, पर आप ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। और नहीं यार भैया, यहाँ तो बहुत यूजफुल चीजें होती है, इसी से तो हम पढ़ रहे हैं, इसी से तो हम आपकी वीडियो देख रहे हैं। अरे हाँ ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा कि मोबाइल यूज करना गलत है, बट ओवर यूज करना तो गलत है ना। ये तुम्हारा सारा टाइम जो है ना बेटा वो खा जाता है, चूस लेता है। आ रही है बात समझ में? तो भैया मोबाइल यूज करो, सोशल मीडिया यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए ना, कि कब कितना। आ रही है बात समझ में? बस ध्यान रखना ये तुम्हारी पढ़ाई का टाइम ना खा पाए, ठीक है। यू ऑल्सो नीड स्किल विथ मार्क्स। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स नहीं लाने आपको, वो तो जरूरी है ही है, पर साथ में स्किल्स भी बहुत जरूरी है। कौन से स्किल भैया? कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग मस्ट है। और आज के टाइम में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बिना तो आप कितना ही पढ़ लो, आप कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाओगे। तो ये स्किल्स ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अभी से डेवलप करनी है। ये मत सोचना कि यार क्लास 12 के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद देखेंगे, नहीं बच्चों, क्लास 11 से ही शुरू करना है। जब भी टाइम मिले, जो भी स्किल सीखने को मिले, स्टार्ट करो आज से, अभी से। आ रही बात समझ में? सो दैट्स इट अवर वीडियो। बच्चे मेरी एक बात जरूर ध्यान रखना कि जो कॉमर्स है ना बहुत ही पावरफुल स्ट्रीम है, क्योंकि यहाँ पर तुम बिजनेस सीखते हो, पैसे के बारे में सीखते हो, सिस्टम के बारे में सीखते हो। पर प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को ना सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो इस दुनिया का 10% भी यूटिलाइज नहीं कर पाते। और वही गाइडेंस मैं देना चाहता हूँ, मैं यही बदलना चाहता हूँ। तो इसीलिए अगर आप कॉमर्स ले चुके हो और कॉमर्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो अपने भाई के साथ मिलकर आज से ही मेहनत करना शुरू करो, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में कॉमर्स आर्मी लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।